यूआई जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इन केस इसके ऊपर हम ना फायरवॉल को समझते हैं। बेसिकली फायरवॉल क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी अगर ये सर्विस चल रही है तो इट्स मीन कि आप इसको इनेबल भी करना होगा। ये अभी फिलहाल इनेबल नहीं है। अभी ये डिसेबल है, तो खैर मैं यहाँ पे इनेबल नहीं कर रहा, लेकिन इसका स्टेटस अगर देखें तो ये रनिंग स्टेट में है। तो एक मॉड्यूल है नेट फिल्टर जो कि आपकी सिस्टम में एंटर होने वाले हर पैकेट को स्निफ करता है और उस पैकेट की को अलाउ या डिनाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स विच यू हैव बीन राइट। तो सर सॉरी, ये मुझे प्लीज, ये स्टेटस में हमने उसे देखा है लेकिन रनिंग थी सर्विस, लेकिन हम जब ओके यानी कि वो रीबूट के बाद ऑन नहीं होगी लेकिन अभी रनिंग में इज इनेबल्ड से हमने ये चेक किया जी। अच्छा सर ठीक है प्लीज। तो ये आपका फायरवॉल चल रही है। अब इसकी कमांड लाइन बेस्ड फायरवॉल -cmd -, list all zones। अगर आप ये लिस्ट ऑल जोन्स करें तो आपको यहाँ पे अभी देखें ब्लॉक का जोन है, डीएमजी है, ड्रॉप है, देन यू गो टू एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, पब्लिक, ट्रस्टेड, नोट के पब्लिक इज एक्टिव, वर्क। तो दीज आर ऑल द zones just like विंडोज, ठीक है। और जोनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दिस इज जस्ट लाइक योर प्रोफाइल। मीन आपने मल्टीपल प्रोफाइल सेट कर दी हैं, आप जिसको भी एक्टिव करेंगे उसका क्विकली आपको कोई काम अगर करना है तो यू डोंट नीड टू चेंज इन योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, जस्ट आप प्री डिफाइंड प्री बिल्ड प्रोफाइलिंग को आप इनेबल कर देंगे। अब इसके बीच में आप नोट करें एक अच्छा, हर प्रोफाइल की के शुरू में टारगेट लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन कि इसके नीचे जो भी रूल आपने सेट किए हैं वो अप्लाई होंगे इस फायरवॉल के लिए। इसमें देखें ट्रस्टेड में एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन कि ये जो नीचे रूल है इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई ट्रैफिक इस जोन में आएगी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्टेड होगी। इसी तरह अगर आप दोबारा मैं ये कमांड चलाता हूँ तो ये देखें एक इसका रूल लिखा हुआ है रिजेक्ट। तो मीन जो भी इस जोन में आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। डीएमजी में जो भी आएगा वो इसके रूल की बेस पे डिसीजन होगा। फिर ड्रॉप मीन एवरीथिंग दैट विल कम अंडर द ड्रॉप जोन ड्रॉप हो जाएगी। और ड्रॉप और रिजेक्ट में फर्क क्या है? रिजेक्ट जो है ये एक्नॉलेज करता है, ड्रॉप जो है वो ये एक्नॉलेज नहीं करेगा। अलाउ दोनों नहीं करेंगे लेकिन एक्नॉलेजमेंट में फर्क है। तो कुछ जोन ये कीवर्ड्स हैं कुछ कि एक्सेप्ट, ड्रॉप, डिफॉल्ट, रिजेक्ट, में भी कुछ और भी हों जो कि पहले से ही एक जोन की डेफिनेशन सेट कर देते हैं। आप इस जोन में जो मर्जी रूल लिखते रहें दैट विल नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो आपने जस्ट तो अब इसके बीच में जैसे एक्सटर्नल है ये डिफॉल्ट है, होम है ये डिफॉल्ट है, ठीक है। तो हमने क्या समझना है आज इसके बीच में कि अब ये एक्टिव है। तो हमने ये समझना है कि ये इंटरफेस क्या है, सोर्सेस क्या है, सर्विस क्या है, पोर्ट क्या है।
बस ये चीजें समझनी है। बाकी इसका इन डेप्थ रूल अप्लाई करने का मैकेनिज्म RHC में हम पढ़ते होते हैं, जिसमें रिच रूल है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो जोन एक्टिव है, दैट मीन ये जोन इस वक्त स्निफिंग स्टेट में है, और किसको स्निफ करेगा? अब इंटरफेसेस में देखें तो यहाँ पे एक इंटरफेस है ENS160। इस मशीन में एक इंटरफेस है, नेटवर्क कार्ड है, जो कि अपनी सारी ट्रैफिक राउट कर रहा है इस जोन को फिल्टर करने के लिए। और बाकी किसी जोन में आपने देखे कि इंटरफेस के आगे कोई इंटरफेस डिफाइन नहीं है, तो किसी जोन के एक्टिव होने किसी जोन के एक्टिव होने की रीजन उसके साथ किसी इंटरफेस को अटैच करना है। लिस्ट ऑल अगर सिंपल आप लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जोन जो है ना, इसका पब्लिक जोन ही होता है, और जो भी आप नया इंटरफेस ऐड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक जोन में लैंड करता है। तो आप अगर ये इंटरफेस निकाल के किसी और जोन के साथ अटैच कर दें तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने की एक रीजन है कि देयर मस्ट बी एन इंटरफेस। सेकंड रीजन इज कि किसी जोन में आप सोर्स डिफाइन कर दें। सोर्स मीन के सोर्स आईपी। यहां पर अगर मैं सोर्स आईपी लिख देता हूँ 192.168.10/24, तो 10.0 के पूरे नेटवर्क के तमाम आईपीज वर्क जोन के थ्रू फिल्टर होंगे। तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक उधर चली जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक रूल लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है कि इस जोन में कौन कौन सी सर्विसेज अलाउ है, यानी कि किस किस ये पोर्ट नंबर आप कह सकते हैं इसको, कि SSH की पोर्ट अलाउ हुआ है या DHCP की पोर्ट अलाउ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब एक ऐसा करता हूँ कि एक यहाँ पर मैं एक अपाची सर्वर इंस्टॉल करता हूँ। मैं इसको NMCLI कनेक्शन ठीक है, इस पे इंटरनेट चल गया है। yum इंस्टॉल HTTPD इंस्टॉल कर लेते हैं।
इस पे चल नहीं रहा, क्या इशू है? रिपॉजिटरी कोई भी काम नहीं कर रही, इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो। अच्छा, इस पे आईपी तो मिल गया है। अच्छा, ये आईपी खत्म नहीं हुआ, तो इसकी वजह पता है क्या है, वो मैं बताता हूँ। डिफॉल्ट गेट इसमें से इस मशीन को भी इससे कनेक्ट करना है, तो मैं इसको भी DHCP कह देता हूँ। या इसका आईपी नाइन 9.55 इसको आईपी के लोकेट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक वेब पेज होस्ट कर देता हूँ, इनेबल आपने कर लेना है, फिलहाल मैं इनेबल नहीं कर रहा। तो अभी आप, इसका आईपी है 9.55। तो देखिए अभी ये कनेक्ट इससे नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप पिंग करें, कनेक्टिविटी थ्रू है लेकिन पोर्ट अलाउ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर systemctl स्टॉप कर देता हूँ,
तो ये पेज एक्सेस हो गया। तो बेसिकली फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है। अभी मैं इसको वापस स्टार्ट कर देता हूँ। पेज अब एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको फायरवॉल में अब हम रूल ऐड करने लगे थे। तो अगर मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल cmd -list all अगर करें तो ये आपको जो एक्टिव जोन है बाय डिफॉल्ट जोन को लिस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट जोन पब्लिक होता है, जिसमें सारे रूल बाय डिफॉल्ट इस जोन में जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली किसी जोन का नाम डिफाइन कर दें तो फिर वो रूल उस पर जाना शुरू हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर मैं फायरवॉल cmd -add सर्विस और मैं इसमें सर्विस यहाँ डबल टैप करें तो ये सारी सर्विसेज आपको लिस्ट डाउन कर देगा। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि बाय डिफॉल्ट रेड हैट की सर्विसेज हैं जो कि सपोर्टेड है। एक फायरवॉल में आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें HTTP अगर मैं ऐड करूं और उसके बाद जोन का नेम बता दूं तो जोन पब्लिक में मैं ये रूल ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं ये जोन ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ये रूल पब्लिक जोन में ही जाएगा। अगर मैं किसी और जोन जिस जोन में भी डालना चाहता हूँ उसका नाम लिख दें तो मुनासिब है। तो ये रूल यहाँ ऐड हो गया। अब अगर आप लिस्ट ऑल करें तो पब्लिक जोन में आप देखेंगे कि सर्विसेज के आगे HTTP ऐड हो गया है। और अब अगर आप इस पेज को दोबारा एक्सेस करें तो ये एक्सेस हो रहा है, ब्लॉक नहीं होगा। इवन कि हमारी फायरवॉल की सर्विस भी चल रही है। तो हमने इस तरीके से एक HTTP का रूल नया ऐड किया है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं फायरवॉल की सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ या फायरवॉल की सर्विस को रीलोड कर देता हूँ। रीलोड और रीस्टार्ट में फर्क क्या है? systemctl रीस्टार्ट फायरवॉल डी और रीलोड। रीस्टार्ट जो है वो सर्विस को डाउन करती है, फिर आप करती है। तो जितनी देर सर्विस डाउन होगी उतनी देर आपके रूल्स डिसेबल हो जाएंगे और तो आपका सिस्टम ब्रीच होने का चांस है। तो रीलोड क्या करता है कि वो डाउन नहीं करता, जस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं इसकी जहाँ पे सारे रूल लिखे हुए हैं उनको दोबारा मेमोरी में अप्लाई कर देता है। तो अब अगर आप लिस्ट ऑल करें तो HTTP की सर्विस इसमें से रिमूव हो गई है। वो इसलिए रिमूव हुई है कि इसने कॉन्फ़िगरेशंस को मेमोरी में दोबारा लोड किया और कॉन्फ़िगरेशन में आपने HTTP का रूल पुश नहीं किया था। बेसिकली जब आपने ये कमांड चलाई थी तो दिस गोज स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू द मेमोरी। तो अगर यहाँ पर इसके साथ आप परमानेंट लिख दें तो ये रूल अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में राइट हुआ है। और अब आप लिस्ट ऑल करें तो मेमोरी में अभी तक नहीं आया। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मेमोरी में लाने के लिए आप रीलोड को यूज कर सकते हैं। तो अब ये एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम जब रीबूट भी होगा तो तब भी ये रूल परसिस्टेंट रहेगा। तो ये HTTP की सर्विस आपने एक अलाउ कर दी है इसमें। अब ये सर्विसेज बेसिकली होती कहाँ पे हैं? इसकी ये सर्विस की डेफिनेशन है क्या कि ये जरूरी नहीं है कि आपका अपाची सर्वर हमेशा बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे चल रहा होता है। लेकिन अगर आपने अपाची सर्वर की पोर्ट चेंज कर दी है तो क्या होगा? ठीक है, जस्ट लाइक मैं अपाची सर्वर की पोर्ट अगर चेंज कर दूं तो ये जो सर्विस है ये तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 को डील करती है। तो इसके लिए आपको इस लोकेशन पर सारी सर्विसेज XML की फॉर्मेट में लिखी हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं HTTP
d.xml को ओपन करता हूँ तो इसके बीच में दिस इज एन XML सिंटैक्स और सर्विसेज में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है, दिस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और इसके नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ये पोर्ट है कि जब आप इस सर्विस को अलाउ करेंगे तो ये कौन सी पोर्ट को अलाउ करेगा, पोर्ट 80 को और पोर्ट 80 TCP टाइप अलाउ करेगा। यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स भी एक सर्विस अलाउ कर सकती है, जस्ट लाइक अगर मैं सांबा को ओपन करूं तो इसके बीच में आप देखेंगे 137 और 138 UDP है और TCP 139 और 445 है। तो ये सर्विस अगर आप फायरवॉल में अलाउ कर देंगे तो ये 4 पोर्ट्स आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएंगी। ओपन मीन सिर्फ सर्विस 4 पोर्ट्स अलाउ हो जाएंगी। तो इसी तरह एक सर्विस मल्टीपल पोर्ट्स को भी डील कर सकती है। तो इन केस अगर आपका अपाची सर्वर किसी डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है तो फिर ये HTTP का रूल ऐड करना का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो पोर्ट 80 को अलाउ करता है और आपके पोर्ट डिफरेंट होगी तो आपकी ट्रैफिक मूव नहीं होगी। जस्ट लाइक मैं अगर अपाची की पोर्ट चेंज कर देता हूँ ये 80 है, इसको मैं 81 कर देता हूँ। स्टार्ट HTTPD और अब अगर आप देखें नेट स्टैट की कमांड से आप देख सकते हैं कि कौन सी पोर्ट ओपन हुई है। तो अभी देखें पोर्ट 81 होगी, पहले ये HTTPD के अंदर 81 पोर्ट है और अब आप इस पेज को एक्सेस करें तो ये पेज एक्सेस नहीं होगा। और अगर इसके आगे आप अगर आप ये हैंग हो गया, फायरफॉक्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो पोर्ट 80 पे अब वेब सर्वर आपका नहीं चल रहा है बल्कि पोर्ट 81 पे चल रहा है। तो पोर्ट 81 पर भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आप फायरवॉल में आपने HTTP को अलाउ भी किया हुआ है तो लेकिन वो पोर्ट 80 को अलाउ कर रहा है। तो अब आप अगर पोर्ट 81 को HTTP के अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी एक सर्विस लिखनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को चेंज नहीं करना चाहिए। तो अपनी सर्विसेज लिखने के लिए ETC के अंदर फायरवॉल सर्विसेज, यहाँ पे अपनी आप कस्टमाइज सर्विसेज लिख सकते हैं XML। तो हम सैंपल XML कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक httpd.conf XML को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं जस्ट लाइक इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, माय सर्विस फॉर
ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन चलें, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं कर लें या ना भी करें तो नो इशू। TCP टाइप पोर्ट 81 अब ये सर्विस अलाउ करेगी, तो इसकी फाइल का नेम हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं जस्ट लाइक माई सर्विस अपाची। तो अब अगर आप एक दफा सिस्टम से तो इसमें देखें आप ये देखें माई सर्विस अपाची, एक नई सर्विस आ गई है। माई सर्विस अपाची, ये नई सर्विस मैं ऐड कर रहा हूँ किस जोन में, पब्लिक। इसको आप रीलोड करें, तो ये देखिए ये एक नई सर्विस यहाँ पर ऐड हो गई है। और अब अगर इस पेज को एक्सेस करें तो ये 81 के ऊपर एक्सेस हो गई है। अब आपने ये सर्विस तो इस वक्त मीनिंग पोर्ट 80 की ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए आप परमानेंट से रिमूव करेंगे तो परमानेंट रिमूव होगा, अगर परमानेंट के बगैर करेंगे तो जस्ट मेमोरी से रिमूव होगा। रिमूव सर्विस कौन सी, HTTP किस जोन से निकालनी है, तो ये सर्विस HTTP की रिमूव होगी। तो आपने जो कस्टमाइज अपनी सर्विस बनाई है तो यहाँ पे ऐड होगी है। ठीक है, यहाँ पे तक क्लियर हो गया। अब इन केस अगर मैं ये वाली सर्विस भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये सर्विस रिमूव होगी। और अब अगर आप एक्सेस करें तो पेज एक्सेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं पोर्ट्स को। पोर्ट का को कैसे ऐड करते हैं आप, फायरवॉल -cmd -परमानेंट ऐड पोर्ट। और पोर्ट कौन सी आपने ऐड करनी है, 81। और TCP करनी है या UDP करनी है, ये भी डिफाइन कर देते हैं आप। और जोन पब्लिक। तो आप सर्विस के थ्रू भी पोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं या पोर्ट्स के थ्रू भी अलाउ कर सकते हैं। TCP UDP बेस्ड सीन आप ले सकते हैं। सर्विसेज ये होता है कि आपको जस्ट सर्विस का नाम पता होना चाहिए, बाकी रेड हैट ने खुद ही रूल उसके अंदर लिखे हुए हैं। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो
बहुत सारे पोर्ट्स यूज करती है तो सारी याद रखना मुनासिब नहीं होता, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली एक पोर्ट इनेबल करनी है तो वो इधर आप पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं या सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि इसके फॉर्मेट से रिलेटेड है। यूजुअली हम जो कमांड्स देखते हैं उसमें सिंगल हाइफन यूज होती है, लेकिन फायरवॉल की कमांड ऑलमोस्ट सारी में ये डबल हाइफन यूज होती है। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है इसकी या? ये आर्गुमेंट है इसकी, ये स्विचेस नहीं है। स्विचेस में सिंगल हाइफन यूज होता है, आर्गुमेंट में डबल हाइफन यूज होता है। सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात। स्विचेस तो सिंगल कैरेक्टर होता है ना, अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं स्विचेस, जस्ट लाइक ls हाइफन l, वो स्विच है एक, जी सर। लेकिन ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट मींस ये इसका सिंटैक्स है। एक स्विच होता है और एक आर्गुमेंट होता है ना, तो स्विच जो है वो आप, स्विच तो आपको पता ही है ना क्या होता है, हमने पढ़ा था शुरू में। कोई फीचर इनेबल डिसेबल करना हो किसी कमांड का, तो आप जिस तरह हिडन फाइलें देखनी है तो ls हाइफन e कर दें। ऑप्शंस की तरह हम उसको यूज कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो वो स्विचेस को आप सिंगल हाइफन से यूज करते हैं और आर्गुमेंट को डबल हाइफन से यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। सर सॉरी, मैं आर्गुमेंट से अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या वैल्यू पास करने के, जैसे हम आर्गुमेंट असाइन करने का? क्या कर रहे हैं, क्या कन्फिगर कर रहे हैं? सर आर्गुमेंट को मैं इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वैल्यू पास करने के लिए या असाइन करने के लिए। हाँ, ये आर्गुमेंट जो है ये इस कमांड का की इनपुट है ना। स्विच जो है वो इनपुट नहीं होती, स्विच फीचर होता है। ओके। ये इसकी फायरवॉल सीएमडी की इनपुट है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में राइट हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इनपुट करने के लिए हम डबल वो हाइफन यूज कर रहे हैं, और जब हमने जी। उसको फिल्टरिंग टाइप करनी है, ऑप्शंस देनी है, तो फिर सिंगल हाइफन होगा। फिल्टरिंग नहीं, फीचर्स। और स्विच जो, जी बिल्कुल, फीचर्स के ऑप्शंस। ठीक है, हम्म। होगी बात। थैंक यू। अच्छा, तो ये हमारा फायरवॉल में ना हमने सर्विसेज और पोर्ट्स को देख लिया। अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक और पोर्ट ऐड करते हैं, तो वो देख, अच्छा नहीं, एक और करना है हमने कि सोर्स ऐड करना है। अब सोर्स कैसे ऐड होता है? ऐड सोर्स जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि अगर कोई ट्रैफिक आए फ्रॉम 9.109 से, तो ये चली जाए जोन ड्रॉप में। अब आप लिस्ट ऑल जोन्स करें तो आप देखें कि ड्रॉप जोन भी एक्टिव हो गया, और इसके सोर्स में ये डिफाइन हो गया। तो किसी जोन के एक्टिव होने की दो वजह होती हैं, तो सोर्स डाल दें उसमें या इंटरफेस डाल दें। तो अब जिस पैकेट के सोर्स आईपी में ये लिखा होगा, वो पैकेट यहाँ पे आएगा ड्रॉप जोन में, और ड्रॉप जोन में बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक ड्रॉप हो जाती है। तो अब अगर आप इस पेज को एक्सेस करें, तो इसका आईपी क्या था इस मशीन का? आई थिंक 109 था। तो ये अब देखें, ये सारी ट्रैफिक ड्रॉप जोन में जा रही है, और ये जितने भी पैकेट भेज रहा है उसको सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी ये रिजेक्ट हो रहे हैं पैकेट, और अभी थोड़ी देर बाद ये एरर आ जाएगा एक।
तो ये खैर काफी टाइम लगाएगा पैकेज रिस्पॉन्स करने में इसको। आई थिंक अभी देखें हाँ पेज नॉट कनेक्शन टाइम आउट आ गया। और अगर यही रूल मैं यानी कि इसको रिमूव कर देता हूँ इसमें से, सॉरी remove source और add source, इसको ड्रॉप के बजाय रिजेक्ट जोन में डालता हूँ। ठीक है, दोनों रूल कॉन्फ़िगरेशन में क्या जोन का क्या नाम है इसका यार, ब्लॉक है। हाँ मैंने ड्रॉप में डाला था ब्लॉक जोन। इसमें अब रूल चला गया है, अब आप इसको रीलोड करें और लिस्ट ऑल जोन्स करें। तो अब ये देखिए पहले वाला ब्लॉक जो है वो एक्टिव हो गया, सोर्स आईपी उसमें चला गया इससे निकल के। तो अब देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर सेम ही है, पेज अनरीचेबल। अब ये देखें ये एकदम से एरर आ गया है, तो इसने क्योंकि इसको सर्वर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिला है कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। अगर एक्नॉलेजमेंट ना मिल रहा हो एरर का तो फिर सर्वर काफी टाइम तक ट्राई करता रहता है और उसके बाद फिर गिव अप करता है जब तक उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं। तो इधर आप ब्लॉक में डालें या ड्रॉप में डालें एक ही सिनेरियो है। तो अब इस आईपी से आने वाली सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। इसी तरह इस आईपी से आने वाली अगर सारी ट्रैफिक आप अलाउ करना चाहते हैं तो या तो पब्लिक जोन में डाल दें जिसमें आप सारी ट्रैफिक अगर अलाउ करना चाहते हैं किसी भी पोर्ट से, तो एक ट्रस्टेड जोन है, इसमें आप डाल देंगे इसको। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मैं फोन नहीं सुन। तो ये अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर इस रूल को हम ट्रस्टेड जोन में डाल दें तो ट्रस्टेड जोन में देखें कोई सर्विस कोई पोर्ट अलाउ नहीं है, लेकिन अगर मैं डाल दूंगा तो ये पेज एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसका इसलिए कि ट्रस्टेड जोन बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ कर देता है। तो ये मैंने ब्लॉक में डाला था तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसको ऐड ट्रस्टेड और इसको रीलोड कर देते हैं और इसको लिस्ट ऑल कर देते हैं, लिस्ट ऑल जोन्स करें। तो ट्रस्टेड आप देखेंगे अब ये ट्रस्टेड एक्टिव हो गया है, इसमें सोर्स ऐड हो गया। तो आप पूरा सबनेट भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक आईपी भी कर सकते हैं, आईपी की रेंजेस भी कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट आईपी भी कर सकते हैं। ये पोर्ट अलाउ होगी, इवन के यहाँ पे रूल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर हम एक और इंटरफेस ऐड करते हैं, तो अभी आप देखेंगे एक और इंटरफेस ऐड हो गया ENS33 के नाम से। और अगर आप इसको फायरवॉल CMD लिस्ट ऑल जोन्स करें
तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक जोन में ही गया होगा। देखें इसकी सारी ट्रैफिक भी पब्लिक जोन ही स्निफ कर रहा है। तो हर नया बनने वाला इंटरफेस डिफॉल्ट में पब्लिक जोन को यूज करता है, लेकिन अगर आप इसको किसी और जोन में लेके जाना चाहते हैं इसकी स्निफ ट्रैफिक को, तो आप इसके लिए थोड़ा सा रूल जो है ना वो इस तरह है कि परमानेंट हाइफन रिमूव इंटरफेस। अच्छा, ये रूल परमानेंट के बगैर काम करेगा ही नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। रिमूव इंटरफेस जस्ट लाइक ENS, पहले आप फ्री करते हैं इंटरफेस को जिस जोन में है, फिर किसी और जोन में ऐड करते हैं। जोन पब्लिक जोन से आपने इसको रिमूव किया। अगर ये मैं परमानेंट के बगैर ये लिखता तो होना ये था कि इसने रिमूव होना था और साथ ही दोबारा पब्लिक में ऐड होना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंटरफेस सिस्टम में मौजूद हो और वो किसी जोन के साथ अटैच ना हो। वो निकलता और जो ही फायर सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन मिलती कि ये इंटरफेस किसी जोन में नहीं है, वो वापस पब्लिक जोन में ऐड हो जाता। तो अभी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मैंने इसको रिमूव किया है कि ये इसमें ना हो। अच्छा, अब अगर मैं अभी भी रीलोड कर दूंगा तो ये निकलेगा और साथ ही दोबारा पब्लिक जोन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल ये है कि यहाँ से निकाला है हमने और इसको ऐड करना है जस्ट लाइक, कहाँ ऐड करना है, किसी और जोन में ऐड करना है, ड्रॉप जोन में। तो अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख दिया है कि इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पब्लिक जोन की सेटिंग निकल गई है और ड्रॉप जोन में ये इंटरफेस डिफाइन हो गया। अब आप रीलोड करें, यू आर ऑन द सेफ साइड। तो ये देखें ड्रॉप जोन एक्टिव हो गया, इसमें इंटरफेस ENS33 आ गया और ये यहाँ से निकल गया पब्लिक जोन से। ठीक है, वो उसके साथ जो भी नेटवर्क अटैच है या जो भी ट्रैफिक उससे आ रही है उसके डिसीजन ड्रॉप, हर पैकेट उसका ड्रॉप होगा। क्लियर है? ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फायरवॉल का। इसमें हमने क्या देखा है कि आप फायरवॉल के अंदर रूल कैसे अलाउ डिनाई करते हैं, इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, और ये डिफरेंट जोनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हमारी एक क्लास और होगी, उसके बीच में फिर हमारी कोर्स हमारा एंड हो जाएगा। उसके बीच में हमने LDAP सर्वर करना है, कनेक्टिविटी, लिनक्स की कनेक्टिविटी विद LDAP सर्वर। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी और उसमें हम क्लोज कर देंगे सर अपना कोर्स। एक चीज़ इसमें आपसे करनी थी डिस्कस कि हम लेट्स सपोज जैसे अब मैं प्लान कर रहा था कि मैं अभी उसका कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करके तो फिर इसका एग्जाम अटेम्प्ट करूँगा, तो तब तक तो जो 7 का वर्जन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर मुझे 8 का एग्जाम देना है तो उसके लिए उसमें जो टॉपिक्स में चेंज होगा वो लाइक वो कितना कुछ चेंज होगा, या हम उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसी अलग से आप कोई मटेरियल शेयर कर सकते हैं कि जिससे हम 8 का पेपर मैंने दिया है नहीं, मैं दूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या होगा। मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ कोर्स जिसका पेपर मैंने दिया होता है। तो मैं 8 का दे दूंगा अभी पेपर चंद दिनों में, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसमें क्या आता है। ये ऐसा ही होता है, 8 में भी और 7 में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, आप रेड हैट की वेबसाइट पे भी देख सकते जैसे हैं। मैंने तो कोई इतना डिफरेंस नहीं देखा खास। ठीक है, फाइन, दैट मीन्स कि अगर हम इसको भी प्रिपेयर करके अगर हम 8 वर्जन अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर।
अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।